नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए तब से ही वो एक के बाद एक विवादित फैसले ले रहे हैं। उनके फैसले को लेकर यूएन ने भी चेतावनी जारी की है, लेकिन ट्रंप का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में अब उन्होंने हिंदुस्तान को बड़ा झटका दिया है। हिंदुस्तान को अमेरिका से मिलने वाली मदद पर रोक लगा दी गई है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद आए इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। तो क्या बेपटरी हो रहे हैं अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर चर्चा तेज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका को खनिज सौंपने से किया इनकार। ब्रिटेन ने भी दी धमकी। पाकिस्तान पर कब्जे की तैयारी में चीन, खतरे में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा। शी जिनपिंग पाकिस्तान दौरे पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। और चलते चलते में देखेंगे रहस्यमयी ब्लैक होल की खोज को। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की तरफ बढ़ रहा आकाश गंगा में मौजूद ब्लैक होल, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते बीते कुछ वक्त से सुर्खियों में हैं। हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए, जहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिन्हें वो अपना अच्छा मित्र भी बताते हैं। लेकिन अब उनके दोस्त ने उन्हें झटका दे दिया है। अमेरिका ने हिंदुस्तान को मिलने वाली वित्तीय मदद पर रोक लगा दी है। एलन मस्क के नेतृत्व में डॉज विभाग ने ये फैसला लिया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने डॉज नाम से एक नया सरकारी विभाग बनाया है, जो लगातार अमेरिकी सरकार के खर्च में कटौती करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। बतौर डॉज प्रमुख एलन मस्क बेहद गंभीरता के साथ दुनिया भर में होने वाले एक एक अमेरिकी खर्चे को चेक कर रहे हैं और उस पर अपनी सरकार की नीतियों के मुताबिक फैसला ले रहे हैं। और इसी के तहत सरकारी दक्षता विभाग यानी डॉज ने घोषणा की है कि अमेरिका ने हिंदुस्तान के लिए $21 मिलियन के कार्यक्रम में कटौती करने का फैसला किया है। ये राशि हिंदुस्तान में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी जाती रही है। और ये कार्यक्रम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बना, बल्कि दुनिया भर के देशों में चुनाव और लोकतंत्र की मजबूती के लिए $486 मिलियन का पूरा फंड बना था। लेकिन अब इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। डॉज ने एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे निम्नलिखित मुद्दों पर खर्च किए जाने वाले थे, जिनमें से सभी को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये कटौती केवल हिंदुस्तान में ही नहीं की गई, बल्कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता के लिए भी $29 मिलियन और नेपाल को $19 मिलियन का फंड भी रोक दिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान को फंड रोकने को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे से लौटे हैं और अमेरिकी मीडिया ही ये दावा कर रही है कि मोदी ने ट्रंप को खुश करने की पूरी कोशिश की, उनकी सहूलियत के सारे फैसलों पर सहमति जताई। इसके बावजूद अमेरिका का ये फैसला दोनों देशों के संबंधों को लेकर सवाल खड़े करता है। वहीं ट्रंप जिस तरह से विदेशों में वित्तीय मदद रोक रहे हैं, इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र भी टेंशन में है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एड्स प्रोग्राम के निदेशक विनी ब्यानिमा ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की तरफ से विदेशी मदद रोके जाने से दुनिया भर में एड्स के लाखों मरीज मर सकते हैं। दरअसल अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के लिए विदेशी सहायता का दुनिया में सबसे बड़ा प्रदाता है। अमेरिकी एजेंसी संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी यूएसएड के जरिए ये फंड दिया जाता है। लेकिन जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ही ट्रंप ने यूएसएड के तहत दी जाने वाली विदेशी मदद 3 महीने के लिए रोक दी है, जिसका मानवीय मदद के कामों पर बड़ा असर पड़ा है। यूएनएड्स की कार्यकारी निदेशक विनी ब्यानिमा ने बताया कि अगर विदेशी मदद के तहत मिलने वाली निधि खत्म हो जाती है तो लोग मर जाएंगे। ऐसे में ट्रंप के इन फैसलों पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन कोई रोक नहीं लग पा रही। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत एक के बाद एक कठोर फैसले लेते दिख रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो इस युद्ध को खत्म करवाने को लेकर लगातार चर्चा तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपना बयान दोहराया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहते हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि वो जल्दी ही पुतिन से मुलाकात करेंगे। उनके इस बयान को लेकर पहले से यूरोप और यूक्रेन टेंशन में है और अब उनके इस बयान ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है, जिसके जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के तेवर भी तल्ख हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। जेलेंस्की ने युद्ध में दी गई मदद के बदले यूक्रेन के खनिज भंडार में हिस्सा मांगने के अमेरिका के ऑफर को ठुकरा दिया है। इस डील के तहत अमेरिका ने युद्ध में सैन्य मदद के बदले यूक्रेन के ग्रेफाइट, लिथियम और यूरेनियम समेत सारे खनिज भंडारों में 50% की हिस्सेदारी मांगी थी। लेकिन अब जेलेंस्की ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस डील में ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है कि हमारे संसाधन लेकर अमेरिका हमें रूस के खिलाफ जंग में सुरक्षा मुहैया कराता रहेगा। साफ है जेलेंस्की को अमेरिका पर भरोसा नहीं है।
उन्होंने अमेरिका का ऑफर ठुकराया तो यूरोप अमेरिका से इंपोर्ट पर बैन लगाने की तैयारी में है। यूरोपियन यूनियन यानी ईयू अमेरिका से कई आयातित खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने की योजना बना रहा है। ये पदार्थ अलग तरह से बनाए जाते हैं। हालांकि यूरोप का कहना है कि उनका ये कदम अपने किसानों को सुरक्षित करने के लिए है, लेकिन ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में लगाए गए व्यापार शुल्क जैसा ही है, यानी ईयू ट्रंप के ही स्टाइल में बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ईयू के फैसले से व्यापार जगत में तनातनी और बढ़ सकती है। इस बीच ब्रिटेन भी अमेरिका और रूस को आंख दिखा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन की मदद में अपनी सेना भेजने की बात कही है। स्टारमर का मानना है कि यूक्रेन की सुरक्षा से ही ब्रिटेन और यूरोप की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और जरूरत पड़ने पर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की खातिर भी तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ सकता है। वहीं इस युद्ध को रोकने के लिए यूएई में रूस यूक्रेन के बीच वार्ता की भी संभावना जताई जा रही है। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बीती रात संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मंटूरोव भी यूएई के दौरे पर पहुंचे हैं। यूएई इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस आईडेक्स की मेजबानी कर रहा है। यहाँ रूस और यूक्रेन दोनों के हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। हालांकि जेलेंस्की के इस दौरे का एजेंडा अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 18 फरवरी को दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। बहरहाल ये युद्ध कब रुकेगा या इसका दायरा और बढ़ जाएगा, इस तरह के तमाम सवाल फिलहाल बने हुए हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो आर्थिक संकट से जूझने वाले पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा संकट गहरा रहा है। जिस चीन को पाकिस्तान अपना दोस्त बताता है, वही चीन उसके साथ ऐसी चाल चल रहा है जिससे पाकिस्तान के भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। पाकिस्तान के एक पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने एक बड़ा दावा किया है। आदिल रजा के मुताबिक चीन खुफिया अड्डे के रूप में पाकिस्तान में पैर जमा रहा है। इसमें पाकिस्तानी जनरल और उसके कठपुतली राजनेता बीजिंग की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, जिसमें बड़ा ऐलान हो सकता है। रजा का कहना है कि चीन की पाकिस्तान के अंदर अपनी अपनी गतिविधियों की निगरानी के लिए कराची में एक बेस स्थापित करने की योजना है। जिनपिंग के दौरे पर इसकी औपचारिक घोषणा भी हो सकती है और इसके लिए कराची की डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में एक विशेष चीनी सुविधा का निर्माण किया जाएगा। ये बेस पूरी तरह से चीन की खुफिया एजेंसी राज्य सुरक्षा मंत्रालय यानी एमएसएस के एक कमांड और कंट्रोल सेंटर, 1000 बेड के अस्पताल और आधुनिक संचार और बुनियादी ढांचे से लैस होगा। चीन का मकसद ग्वादर पोर्ट को नियंत्रित करने और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी में अपना निवेश सुरक्षित करना है। इस योजना में ग्वादर हवाई अड्डे को एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे में अपग्रेड करना और वाणिज्यिक शिपिंग ईंधन भरने के लिए दुबई पोर्ट के विकल्प के रूप में ग्वादर को स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा इस योजना में सऊदी अरब से पाकिस्तान के जरिए चीन तक एक तेल पाइपलाइन की परिकल्पना भी की गई है। और खास बात है कि पाकिस्तानी राष्ट्र को इन परियोजनाओं के लिए मुआवजा मिलने की उम्मीद भी नहीं है। चीन पहले ही पाकिस्तान में भारी वित्तीय नुकसान उठा चुका है। इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि चीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख से नाखुश है। पाकिस्तान और चीन के साथ राजनयिक संबंधों में चीन की गिरावट के लिए जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार है। बीजिंग का मानना है कि पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व रणनीतिक मजबूरियों के बहाने चीनी हितों और सीपीईसी के खिलाफ काम कर रहा है और ऐसे में पाकिस्तान को लेकर चीन के आक्रामक रुख की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। और अब चलते चलते में देखेंगे रहस्यमयी ब्लैक होल की खोज को। तो हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है। अंतरिक्ष में कई ऐसी चीजें समय समय पर सामने आती हैं जो सभी को हैरान कर देती हैं। इसे लेकर ही दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां लगातार रिसर्च में लगी रहती हैं और वक्त वक्त पर किसी न किसी रहस्य से पर्दा उठाती रहती है। इन्हीं एजेंसियों में से एक नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा है। अब नासा ने ब्रह्मांड के एक नए रहस्य से पर्दा उठाया है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में एक विशालकाय ब्लैक होल का पता लगाया। एक नई स्टडी से पता चला कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में डार्क मैटर के पतन के कारण सुपर मैसिव ब्लैक होल तेजी से विकसित हो सकते थे, जिससे पता चलता है कि वे इतनी तेजी से इतने विशाल कैसे हो गए। दरअसल डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है जो आकाशगंगा के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाता है और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से ही परस्पर क्रिया करता रहता है। हालांकि इसकी ये प्रकृति भी अभी एक अनसुलझी रहस्य बनी हुई है। वर्तमान ब्रह्मांडीय मॉडल ये समझाने में संघर्ष करता है कि बिग बैंग के बाद इतनी जल्दी सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे दिखाई दी।
नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की स्टडी से पता चलता है कि बिग बैंग के ठीक 800 मिलियन साल बाद सुपर मैसिव ब्लैक होल की तरफ से संचालित क्वासर दिखाई दिए। ये ब्लैक होल सूरज के द्रव्यमान से 1 अरब गुना ज्यादा गैस अभिवृद्धि और आकाश गंगा विलय पर आधारित पारंपरिक मॉडल को चुनौती देता है, जिससे ये कहा जा सकता है कि इस सुपर मैसिव ब्लैक होल में 1 अरब सूरज समा सकते हैं। इस स्टडी में प्रस्ताव दिया गया कि डार्क मैटर के पतन से ये समझा जा सकता है कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल इतनी तेजी से कैसे बने, जो इस ब्रह्मांड से संबंधी रहस्य के लिए एक नया नजरिया देता है। वहीं वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये लगभग 2 अरब सालों में मिल्की वे से टकरा सकता है और जब ये टक्कर होगी तो इस बौनी आकाशगंगा का ब्लैक होल सेजिटेरियस ए से मिलकर एक और भी बड़ा ब्लैक होल बन सकता है, जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र में होगा। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।